सुप्रभात बच्चों, मैं सुखमनी सर आप सबको इस वीडियो में स्वागत करता हूँ। आज का हमारा पाठ प्रथम पाठ सुभाषितानि। अब सुभाषितानि का अर्थ क्या है? सुभाषितानि यानी कि सु यानी कि सुंदर और भाषितम यानी कि वचन। अब सुभाषितानि क्यों है? क्योंकि सुभाषितानि यहाँ पर बहुवचन के रूप में प्रयोग किया गया है। जैसे सुभाषितम, सुभाषिते, सुभाषितानि। ठीक है, तो अब यहाँ पर बहुवचन है, इसलिए यहाँ सुभाषितानि का प्रयोग है। तो सुभाषितम का अर्थ है सु यानी कि सुंदर, भाषितम यानी कि वचन, अर्थात सुंदर वचने। सुभाषितानि का अर्थ है सुंदर वचने यानी कि बहुत सारे सुंदर बातें। तो शुरू करते हैं पहला श्लोक। पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलमन्नं सुभाषितं मूढ़ै पाषाणखंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। अब देखिए, पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि, पृथिव्याम यानी कि पृथ्वी में, ये पृथिव्याम ये पृथ्वी सबका सप्तमी व्यक्ति एक वचन। तो पृथ्वी में त्रीणि रत्नानि, त्रीणि यानी कि तीन, रत्नानि यानी कि रत्न अर्थात बहुमूल्य चीज़ें। जलम अन्नम सुभाषितम, जलम यानी कि जल, अन्नम यानी कि भोजन और सुभाषितम यानी कि सुंदर वचन। अर्थात पृथ्वी में तीन बहुत ही अनमोल रत्न है। वो क्या है? जल, अन्न और सुंदर वचन। देखिए, मूढ़ै यानी कि मूर्ख लोगों के द्वारा, मूढ़ै ये तृतीय व्यक्ति बहुवचन है। तो मूढ़ै मूर्ख लोगों के द्वारा पाषाणखंडेषु, पाषाणखंडेषु, पाषाण यानी कि पत्थर, खंड मतलब टुकड़ा, तो पत्थर के टुकड़ों को रत्न संज्ञा विधीयते, रत्न का नाम देते हैं। जैसे कि अब पत्थर के टुकड़ों को कैसे रत्न का नाम देते हैं? आप लोगों ने देखा है, बहुत सारे लोग हीरा, पन्ना, बहुत सारे लोग अंगूठियाँ पहनते हैं। हीरा भी तो एक वो भी तो एक पत्थर है, ठीक है। और बाकी जो पन्ना बोलिए, दूसरा कोई भी हम लोग जो रत्न जिसे मानते हैं, जो अंगूठी में पहनते हैं, महंगा महंगा स्टोन्स, वो तो आखिर का स्टोन है, लेकिन हम लोग उसको रत्न मानते हैं क्योंकि हम लोग मूर्ख हैं। लेकिन एक्चुअल रत्न क्या है? जल, अन्न और सुंदर वचन। तो मैं श्लोक को दोबारा एक बार अच्छी तरह से समझा देता हूँ। पृथ्वी में तीन रत्न है, वो है जल, अन्न और सुंदर वचन, लेकिन मूर्खों के द्वारा पत्थर के टुकड़ों को रत्न का नाम दिया जाता है। तो आशा करता हूँ कि ये श्लोक समझ में आया होगा। तो चलते हैं दूसरी श्लोक की ओर। तो दूसरा श्लोक है, सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्येन तपते रवि, सत्येन वाति वायुश्च सर्वम सत्ये प्रतिष्ठितम। अर्थात देखिए, सत्येन धार्यते पृथ्वी अर्थात पृथ्वी जो है, पृथ्वी जो है वो सत्य के द्वारा धारण किया है, अर्थात पृथ्वी सत्य के ऊपर टिका हुआ है। सत्येन तपते रवि यानी कि सूर्य भी सत्य के ऊपर ही टिका हुआ है और सत्य के कारण ही वो तपता है। सत्येन वाति वायुश्च, वायु यानी कि हवा, हवा भी सत्य से ही बहती है। सर्वम सत्य प्रतिष्ठितम, और सब कुछ सत्य के ऊपर टिका हुआ है। तो देखिए, सत्य से धरती, सत्य पर धरती टिकी हुई है, सूर्य भी सत्य से ही तपता है, सत्य से हवा भी चलती है और सब कुछ सत्य पर टिका हुआ है। चलते अगले श्लोक की ओर। दाने तपसी शौर्ये च विज्ञाने विनये नये, विस्मयो न हि कर्तव्य बहुरत्ना वसुंधरा। अर्थात दाने यानी कि दान में, तपसी यानी कि तपस्या में, शौर्य यानी कि बल में, बल यानी कि शक्ति, च और विज्ञाने यानी कि विज्ञान में,
विनये यानी कि विनम्रता में, नये यानी कि नीति में। तो देखिए, दान में, तपस्या में, बल में, विज्ञान में, विनम्रता में और नीति में विस्मय नहीं कर्तव्य। विस्मय यानी कि आश्चर्य, नहीं कर्तव्य अर्थात आश्चर्य नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि बहुरत्ना वसुंधरा अर्थात धरती पर कई सारे रत्न है। हम लोगों ने पहले श्लोक में बोला था कि धरती पर 3 रत्न है, लेकिन यहाँ पर क्या कहा जा रहा है? धरती पर बहुत सारे रत्न है। क्योंकि ये जो कोई बहुत बड़ा दानी होना, ये भी तो धरती का एक रत्न है। कोई बहुत बड़ा तपस्वी होना, ये भी एक धरती का रत्न है। ये अलग अलग प्रकार के रत्न है, परंतु मुख्य रत्न कहे तो 3 है। वो क्या है? जल, अन्न और सुंदर वचन। तो ये भी अलग अलग तरीके का ही रत्न है। तो इस श्लोक का मतलब बनता है दान में, तपस्या में, बल में, विज्ञान में, विनम्रता में और च का मतलब और, च लास्ट में जाएगा, और नीति में आश्चर्य, हमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए। क्योंकि बहुरत्ना वसुंधरा, क्योंकि धरती पर बहुत सारे रत्न हैं। ठीक है, तो चलते हैं अगले श्लोक की ओर। सद्वीरेव सहासित सद्भिः कुर्वीत संगतिम सद्वीर विवादम मैत्रीम च ना सद्भि किंचिदाचरेत। अर्थात यहाँ पर विसर्ग संधि है। सद्भि प्लस एव सद्वीरेव। सद्भि यानी कि सज्जन, एव मतलब ही अर्थात सज्जनों के साथ ही, आसित सह मतलब साथ, आसित मतलब बैठना चाहिए। तो सद्भि यानी कि सज्जन, एव मतलब ही, सह मतलब साथ, आसित मतलब बैठना चाहिए। तो अर्थात सज्जनों के साथ उठना बैठना चाहिए। सद्भिः सज्जनों के साथ, कुर्वीत संगतिम, संगति यानी कि मिलना जुलना, अर्थात सज्जनों के साथ उठना बैठना चाहिए, सज्जनों के साथ मिलना जुलना चाहिए। सद्भिः विवादम, सद्भिः यानी कि सज्जनों के साथ, विवादम यानी कि झगड़ा, मैत्रीम च मतलब और मैत्रीम, मैत्री मतलब मित्रता, अर्थात सज्जनों के साथ झगड़ा और मित्रता करना चाहिए। ना सद्भि, न प्लस असद्भि, ना सद्भि, न मतलब नहीं, अर्थात असद्भि मतलब असज्जनों के साथ, असज्जनों के साथ नहीं, किंचित आचरित कोई भी व्यवहार करना चाहिए, अर्थात असज्जनों के साथ कोई भी व्यवहार न यानी कि नहीं करना चाहिए। तो श्लोक का क्या मतलब बनता है? सज्जनों के साथ उठना बैठना चाहिए, सज्जनों के साथ मिलना जुलना चाहिए, सज्जनों के साथ दोस्ती और मित्रता करना, दोस्ती और झगड़ा करना चाहिए, परंतु असद्भि यानी कि दुर्जनों के साथ न किंचित आचरित कोई भी व्यवहार नहीं करना चाहिए। तो समझ में आ गया? सज्जनों के साथ उठना बैठना चाहिए, सज्जनों के साथ मिलना जुलना चाहिए या संगति करना चाहिए, सज्जनों के साथ झगड़ा और मित्रता दोनों करना चाहिए, परंतु दुर्जनों के साथ किसी भी तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए। तो चलिए अगले श्लोक देखते हैं। धनधान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च तक्तलज्य सुखी भवेत्। अर्थात धन धान्य प्रयोगेषु, धन यानी कि पैसा, धान्य मतलब पैसा आदि, धन धान्य यानी कि जो पैसा आदि, प्रयोगेषु अर्थात प्रयोग करने में, अर्थात पैसा आदि का प्रयोग करने में, विद्यायाः और विद्या, संग्रहेषु च संग्रह करने में, अर्थात धन का प्रयोग करने में, विद्या संग्रह करने में, आहारे यानी कि खाने में, व्यवहारे अपना अच्छा व्यवहार दिखाने में, च बाद में देखेंगे, तक्तलज्य, च मतलब आहारे और व्यवहारे, खाने में और अपना अच्छा व्यवहार दिखाने में,
तक्त लज्जा, अर्थात त्यक्त मतलब त्यागना, लज्जा मतलब लज्जा, जो लज्जा को त्याग देता है सुखी भवेत्, वो सुखी होता है। तो श्लोक का पूरा मतलब क्या हुआ? धन आदि के प्रयोग में, विद्या संग्रह करने में, खाने में और अच्छा व्यवहार दिखाने में जो लज्जा को त्याग देता है सुखी भवेत्, यानी कि वही सुखी होता है। तो देखते हैं अगला श्लोक। क्षमावशी कृति लोके क्षमया किम न साध्यते, शांति खर्ग करे यस्य किम करिष्यति दुर्जनः। क्षमा, क्षमा यानी कि किसी को क्षमा कर देना। वशीकृति, वशीकृति यानी कि दूसरों को वश में करना। लोके, लोके मतलब संसार में, अर्थात क्षमा जो है संसार में लोगों को अपने प्रति आकृष्ट करता है। क्षमा लोगों को अपने ओर आकृष्ट करता है। क्षमया किम न साध्यते, अर्थात क्षमा से क्या संभव नहीं होता, अर्थात क्षमा से सब कुछ संभव हो सकता है। शांति खर्ग करे यस्य, खर्ग, खर्ग यानी कि तलवार, शांति यानी कि शांति, जो पीस, ठीक है, अर्थात जो शांति को अपना तलवार, खर्ग यानी कि तलवार, जो शांति को अपना तलवार करे यस्य यानी कि जो करे, अर्थात शांति को जो अपना हथियार बना लेता है, किम करिष्यति दुर्जनः, उसका दुर्जन क्या कर सकता है। तो देखिए संसार में क्षमा सबसे बड़ा वशीकरण, वशीकृति मतलब वशीकरण, वशीकरण यानी कि अपने ओर आकृष्ट करने वाला चीज़, ठीक है। तो क्षमा जो है दुनिया में सबसे बड़ा चीज़ है जो अपने ओर लोगों को आकर्षित करता है। समया किम न साध्यते, क्षमा से क्या संभव नहीं होता। शांति खर्ग करे यस्य, अर्थात जो शांति को अपना हथियार बना ले, किम करिष्यति दुर्जनः, दुर्जन उसका क्या बिगाड़ सकता है। जैसे कि आप गांधी जी का एक उदाहरण लेते हैं। गांधी जी ने शांति को अपना हथियार बना लिया था, परंतु गांधी जी के हाथ में तो कुछ था ही नहीं, लेकिन अंग्रेज़ों के हाथ में तोप था, बंदूक था, लेकिन अंग्रेज़ों ने गांधी जी का कुछ बिगाड़ पाए? नहीं बिगाड़ पाए, क्योंकि गांधी जी के हाथ में दिखते नहीं थे, लेकिन गांधी जी के हाथ में कौन सा हथियार था? शांति का हथियार। भाई तुम लोग मुझे मारो पीटो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हिंसा नहीं करूँगा, मैं शांति हमेशा बरकरार रखूँगा। इसलिए क्या हुआ, अंग्रेज़ उस शांति से डरकर भाग गए थे। इसलिए क्षमा दुनिया में लोगों को अपने वश में करने का सबसे बड़ा चीज़ है। क्षमा से सब कुछ संभव हो सकता है। शांति को जो अपना हथियार बना लेता है, दुर्जन उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। तो बच्चों सारा श्लोक मैंने बता दिया है। आशा करता हूँ कि आपको ये श्लोक समझ में आया होगा। आप वीडियो को एक दो बार देख लीजिए, आपको सारा श्लोक में अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा। तो मैं वीडियो को यहाँ पर समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।